नमस्कार। कराने वाले हैं आपको इंग्लिश पेपर क्लास 10th का सीबीएसई जो पूछा गया था आज क्वेश्चन पेपर, उसका फुल आपको करवाया जाएगा। सॉल्यूशंस प्लस ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए, वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे। लाइक शेयर फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। सीरीज आपका आया था, ये रोल नंबर ये था जिसको जो एग्जाम कैंडिडेट ने दिए थे क्वेश्चन पेपर ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 15 प्रिंटेड पेजेस था, 11 क्वेश्चन किया गया। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए आपका इंस्ट्रक्शंस दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश पेपर था आपका। एग्जाम कब हुआ आपका? 26 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था आपका इंग्लिश सीबीएसई क्लास 10th का लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आइए बात करते हैं कितना मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 था। अब देखिए आपको पूरा क्वेश्चन बताएंगे ऐसे क्वेश्चन आपका आया था। ये देखिए 3 सेक्शन आपका दिया गया था आपको। ठीक है, रीडिंग स्किल, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल, सेक्शन सी आपका लिटरेचर। सेक्शन देखिए रीडिंग स्किल्स है जो कि 20 मार्क्स, 2 पैसेज दिया गया था। 10 मार्क्स का 2 पैसेज था। ठीक है, 10 नंबर का। फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस आर मोस्ट ट्रेडिशनल सोर्सेज फॉर पावर जनरेशन। द एनर्जी दैट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी सोर्स दैट अदर देन फॉसिल फ्यूल्स इज टर्म्ड एज अल्टरनेटिव एनर्जी। बिटवीन द टू सोर्सेस यूजिंग अल्टरनेटिव एनर्जी हैज ए लोअर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ठीक है, इस प्रकार देखिए आपका पैसेज यहाँ पे पूरी तरह से दिया गया था। ठीक, देख सकते हैं ये पूरा पैसेज आपको दिया गया था। पैसेज को किस प्रकार से क्वेश्चन देखिए आपके आए हैं। इस पैसेज को बढ़िया से क्या करना है आपको, लाइन में क्या करना है आपको, पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया, बात करेंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, Which of the following statements best describe the difference between renewable energy sources and alternate energy sources? इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा राइट आंसर। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर इनएग्जिस्टेबल वेयर एज अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस कुड बी एग्जिस्टेबल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 पूछा गया था, व्हाट इज द टोन ऑफ राइटर इन द गिवन लाइन्स फ्रॉम पारा 4 से दिया गया था। रेशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट कितना 40 वर्ड्स में आपको आंसर करना था। यहाँ क्या दिया था, हाउएवर थैंक्स टू इंक्रीज डिमांड, मोर एक्सपीरियंस्ड एनर्जी developers competitive supply chains, improved renewable technologies and enhanced energy efficiency capabilities, that's no longer case। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, कंप्लीट करना सेंटेंस अप्रोप्रिएटली आपको। इन द पास्ट अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज वर नॉट यूज्ड मच बाय द कंज्यूमर्स बिकॉज। अब देखिए यहाँ पे जो है अल्टरनेटिव एनर्जी क्या यूज नहीं किया गया था, आपको पैसेज इसका आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 बात करेंगे, द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर। क्या अपोजिट करना है, फ्रॉम द सेट्स ए टू ई बिलो आइडेंटिफाई 2 सेट्स ऑफ एंटोनिम दिया गया है। देखिए जनरल करना, प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना सिनोनिम हो जाएगा। यहाँ पे ढूंढना है आपको अपोजिट। एग्जिस्टेबल अपोजिट क्या होता है, इंजस्टेबल। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपको यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन 5 पूछा गया था, हु इज द लीडर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी पैक एंड वाई। लीडर कौन थे, आपको मिल जाएगा इसका ऑप्शन पैसेज से आंसर। नंबर 6, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड्स डिफरेंस बिटवीन जियोथर्मिकल इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोसिटी। इसके बारे में आपको क्या करना, डिफरेंस करना था, पैसेज से ढूंढ के आपको लिखना था, 2 मार्क्स मिल जाता जियोथर्मल सिटी के बारे में और हाइड्रोसिटी के बारे में। ठीक है, ये आपने कर लिया होगा। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7 नंबर, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। मैसेज क्या देता है पैसेज में, ऑल्दो एनर्जी सोर्सेज शुड बी यूज्ड विद आर renewable, wind energy is renewable as well as inexhaustible source of energy, there are plenty of renewable energy sources that can be used to replace traditional energy sources कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। करना हाइड्रोसिटीज एज रिन्यूएबल एनर्जी है, सोर्स इज यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल एंड वेल एज कमर्शियल पर्पज यूज किया जाता है, नहीं तो हो जाएगा आंसर आपका फॉल्स। ठीक है, देखिए 2 ने पूछा गया था स्काउट्स एंड गाइड्स अराउंड द वर्ल्ड के बारे में, मेनी यंग पीपल एज बिटवीन। देखिए नंबर 2 पैसेज भी आपका कितना है, 10 मार्क्स का है। 6 to 25 तक है, बिलोंग टू द स्काउट मूवमेंट, इट इज़ ए वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है विच वाज ए सेटअप टू हेल्प यंग पीपल अचीव देयर फुल पोटेंशियल एज दे ग्रो अप। ठीक है, यहाँ देखिए पूरा पैसेज को बढ़िया से पढ़ लें, क्या क्या पैसेज दिया गया है यहाँ पे। इस पैसेज को पढ़ते हुए आपको देखिए इसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, पैसेज देखिए नंबर 4 पॉइंट है, नंबर 5th पॉइंट पैसेज का है, और कुछ यहाँ देखिए चार्ट में दिया गया है, कंट्री है, मेंबरशिप दिया गया है लोगों का, पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन कितना परसेंटेज है, स्काउटिंग इंट्रोड्यूस्ड है और गाइडिंग इंट्रोड्यूस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज।
इन्फर वन पर्सन फॉर फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ 4 में दिया गया है। कलरफुल बैज वाज सीन ऑन द यूनिफॉर्म एंड बैक्स ऑफ द स्काउट्स, वो करना था। नंबर 2 कहता है फ्रॉम पैराग्राफ 1 वी कैन इन्फर दैट स्काउट मूवमेंट वाज सेटअप। देखिए यहाँ पे पारा 1 में जाएंगे, पारा 1 में जाएंगे और वहाँ से क्या करना है, आपको आंसर ढूंढना है। सेटअप क्या है, टू हेल्प यंग पीपल, यंग पीपल मतलब क्या है, एज बिटवीन 6 to 25, इसका आंसर आपका यहाँ से मिल जाता। ठीक है, वो कर लिए होंगे। आइए बात करेंगे नंबर 3 पे, कंप्लीट करना था फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विथ ए वर्ड फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 4 में। 10 ईयर्स को कहा गया है डिकेड, तो 100 ईयर्स को कहते हैं सेंचुरी। क्या बोलेंगे, सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाता। क्वेश्चन 4 है आफ्टर रीडिंग द पैसेज ब्रिंग ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बुक्स एड्स टू स्काउटिंग एंड स्काउटिंग फॉर बाय। इसके बारे में कॉन्ट्रास्ट मतलब विवाद करना दोनों में। ठीक है, नंबर 5 व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फॉलोइंग फ्रेज। देखिए एक फ्रेज है, वन वर्ल्ड वन प्रोमिस। अब देखिए यहाँ पे वर्ड दिखाई पड़ रहा है, द डिजाइन इंक्लूड ऑफिशियल स्काउट एम्ब्लेम एज वेल एज द फ्रेज वन वर्ल्ड वन प्रोमिस एंड इमेज ऑफ डोप्स एंड ग्लोब। कहने का मतलब जो स्काउट मूवमेंट यहाँ पे दिया गया ना, वर्ल्ड वन प्रोमिस, ये फ्रेज दिया गया सभी को जो है एक साथ कोई वर्क को कब क्या है मिल के कोई करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, वही मतलब वन वर्ल्ड वन प्रोमिस। ठीक है, कहने मतलब एक दुनिया और एक क्या करेंगे हम लोग वादा करेंगे। ठीक है, वो चीज़ के बारे में फ्रेज यहाँ पे करना था, मतलब सबको एक साथ मिल के रहना है, एक साथ मिलकर कोई वर्क करना है, मतलब ऑल टुगेदर ग्रुपिंग में मान सकते हैं। ठीक है, आफ्टर रीडिंग द पैसेज ब्रिंग ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बुक्स एड्स टू स्काउटिंग, स्काउटिंग फॉर बॉयज कॉन्ट्रास्ट करना था। ठीक हो गया। और नंबर 6 आते हैं अकॉर्डिंग टू द चार्ट विच कंट्री टेक मैक्सिमम टाइम टू इंट्रोड्यूस गाइडिंग आफ्टर स्काउटिंग, चूज योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। गाइडिंग आफ्टर, देखिए स्काउटिंग के बारे में बोला है ना, स्काउटिंग गाइडिंग है। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे अधिक क्या है 1911 1957 दिखाई पड़ रहा है थाईलैंड का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा गया है लिस्ट टू रीजन्स वाई ए फ्लेम इट वाज बैडन पॉवेल्स ग्रेव इन 207, 2 रीजन बताना है आपको, जाना है बैडन पॉवेल्स में, 2 रीजन यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक, आंसर कर लिए होंगे। नेक्स्ट है फिर द ब्लैंक्स करना है, करेक्ट ऑप्शन। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्काउट मूवमेंट फ्रॉम 1926 सो डैश रिजल्ट। ये देखिए उत्साहित क्या बढ़ाता है, लोगों को उत्साहित करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इनकरेजिंग हो जाएगा, इनकरेजिंग रिजल्ट्स किया। ठीक है, सेक्शन भी देखिए आते हैं ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल, जो कि 20 मार्क्स का था, ग्रामर 10 मार्क्स का, राइटिंग स्किल 10 मार्क्स का। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन करना है। सर इनक्लोज इज द रिपोर्ट दैट डैश, देखिए ऑप्शन में दिया है ब्रैकेट में दिया गया समराइज द स्टडी कनेक्टेड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन क्रॉप इल्ड इन द रीजन। यहाँ पे देखिए हो जाएगा समराइज, क्या हो जाता दैट समराइज हो जाता है यहाँ आपका आंसर। ठीक है, आइए आते 2 नंबर पे, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम रिसाइप रिव्यू आर्टिकल द केक रिसाइप वाज टू स्वीट। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्या इसका होगा। अब देखिए रिसाइप वाज टू स्वीट मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होना, यहाँ पे 2 जो है आपका एरर है, करेक्शन क्या हो जाएगा TOO हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। थर्ड पे आते हैं, मारिया एंड पीटर हैड कन्वर्सेशन अबाउट वॉलंटियर वर्क रिपोर्ट मारिया करना था, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स हैव यू एम्बेडेड। देखिए 4 का रीड डायलॉग बिटवीन एडम एंड एम्मा को करना है, करियर ऑप्शन को ढूंढना है। ठीक है, एडम है व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर ए करियर इन जर्नलिज्म, एम्मा आई कुडंट रेसिस्ट माई लव फॉर स्टोरी टेलिंग एंड माई डिजायर। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, इसका क्या देखिए आंसर दिया गया। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया सेलेक्ट द ऑप्शन टू कंप्लीट रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग एडम एंड आस्क्ड इम्मा। देखिए डैश जर्नलिज्म, यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया। ठीक है, और वहाँ दिया गया था आपको सिंपल पास्ट में। अब जब सिंपल पास्ट जब होता है रिपोर्टेड का, वो चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट में होता है। देखिए और चेंज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, वाई डिड दिया गया है, ये ए नंबर तो होगा नहीं, वाई हैड दिया गया ये होगा नहीं, वाई सी ऑप्टेड ये सिंपल रख दिया है पास्ट में, ये भी नहीं होगा, तो वाई सी हैड ऑप्टेड फॉर अ करियर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 पे आते हैं, फिर इन द ब्लैंक करना था, प्लीज रेफर टू द अटैच्ड कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड एंड इट शुड बी सर्कुलेटेड। क्या शेड्यूल्ड एंड क्या हो जाएगा, इट शुड बी सर्कुलेटेड अमंग ऑल स्टूडेंट्स फॉर देयर रेफरेंस। आ जाते हैं 6 पे, द कैंपेन्स फोकस इज ऑन रिड्यूस शुगर इनटेक एमंग चिल्ड्रेन बाय प्रोमोटिंग हेल्दियर स्नैक्स। ठीक है, अब कहता है द कैंपेन्स फोकस, कैंपेन लोग क्या कर रहे हैं, कैंपेन मतलब होता है अभियान, इज ऑन रिड्यूस, रिड्यूस क्या कहता है कम हो रहा है। ठीक है,
शुगर इनटेक एमंग चिल्ड्रेन के बीच में, है ना, बाई प्रोमोटिंग हेल्दी स्नैक्स। ठीक है, यहाँ देखिए आपका बाई प्रोमोटेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाई हो जाता है आपका प्रोमोटेड हो जाता है, ये गलत है आपका एरर, यहाँ हो जाता है प्रोमोटेड, आपका सही आंसर। ठीक है, 7 पे आते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन करना है। द स्टडी एग्जामिन्स द एसोसिएशन एमंग एक्सपोजर टू सनलाइट एंड विटामिन डी लेवल्स इन द बॉडी, चुनना है। द स्टडी एग्जामिन्स, ये बिल्कुल ये देखिए सही आपका है। फिर कहता है टू सनलाइट, ये बिल्कुल सही है, एक्सपोजर टू सनलाइट, सनलाइट के लिए एक्सपोजर फॉर सनलाइट नहीं, टू सनलाइट ठीक है। विटामिन डी, ठीक है, सनलाइट एंड विटामिन, दो आ गया नेम आपका, तो यहाँ विटामिन डी का क्या हो जाएगा, लेबल, ये लेबल्स नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, लेबल नहीं लेबल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हो जाता है आपका। नंबर 8 पे आते हैं, कंप्लीट द गिवन नरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्ट करना है। अपॉर्चुनिटी टू वॉलंटियर एट अ लोकल फूड बैंक मेड मी डैश चैलेंजेस, ठीक है, मेड मी क्या कर रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो मेड मी टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेड मी टू रियलाइज चैलेंजेस फेस्ड बाय अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटीज हो जाएगा। ठीक है आंसर आपका, ठीक है, तो जाएगा टू रियलाइज हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा गया था आपका, रिपोर्ट है, क्या है, रिपोर्ट डायलॉग बिटवीन वेंडर एंड कस्टमर बाय कंप्लीटिंग सेंटेंस करना है। वेंडर, वी मिस्ड योर यूजुअल विजिट सर। कस्टमर, आई नो आई हैड टू ट्रेवल फॉर वर्क। अब देखिए यहाँ पे करना है क्लैरिफाइड दैट कर दिया है, ठीक है, वेंडर के लिख के, अब क्लैरिफाइड दैट किया है, दैट के बाद क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो द कस्टमर एक्नॉलेज्ड कर दिया है दिस एंड क्लैरिफाइड दैट, क्या करता है, ठीक है, दैट कर रहा है, यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद वी लिखा हुआ, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ही मिस, ही हो जाएगा हैड मिस्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही, देखिए ही हैड मिस्ड। अब योर देखिए यहाँ पे जाएगा, तो योर के बदले क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिज हो जाएगा, हिज यूजुअल विजिट्स, ठीक है, ये आपका बन जाता। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन करना। कंप्लीट द अपडेट ऑन द स्कूल चेस टीम के बारे में। विक्टोरियस डे, आज बहुत अच्छे विक्टोरियस, यानी कि क्या होता है विक्टोरियस डे, मतलब होता है जीत का दिन है, ठीक है। आवर स्कूल चेस टीम, वो क्या हो गई, जीत चुकी है ना, जीत चुकी है, हैज बीन ऑन द इंटर स्कूल चेस चैंपियनशिप में वो जीत चुकी है, ठीक है ना, जीत चुकी है, जीती गई एक मान सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे है ना, समझिएगा, आगे जीत चुकी है ना, यानी कि अब कहीं ना कहीं हैज बीन ऑन हो जाएगा, एक प्रकार का पैसिव वॉइस में, ठीक है ना, स्कूल हैज चेस चैंपियनशिप। 9 नंबर 11 देखें, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है आपको। द विस्परिंग लिप्स टेल योर टेल, द साइलेंट स्टोन्स, क्या हो जाएगा, इको हो जाएगा, देखिए स्परिंग लिप्स था, साइलेंट स्टोन्स दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट पे प्लूरल आएगा ना, इको हो जाएगा, इको योर जनरेट, ठीक है। 12 नंबर कहता है, आइडेंटिफाइड रिलेशनशिप ऑफ द कंट्री इन्फ्लेशन रेट एंड द जीडीपी ग्रोथ वाज एनालाइज्ड किया गया। देखिए जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे रिलेशनशिप दिया गया, इसलिए हो जाएगा वर, क्या हो जाएगा, वाज एरर है, कैसन हो जाएगा आपका, वर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम लोग क्रिएट राइटिंग स्किल, देखिए क्या पूछा गया था, यू आर कपिल कविता, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ अजेक्स वर्ल्ड स्कूल गुड़गांव, you want to place an order to sports articles for the school cricket team to Rotary Sports Janakpuri, New Delhi, write later in the about 120 words. Remember to include relevant information about quality and quantity of products. Specific details, school discount, delivery date and mode of payment, ठीक है, ये आपको दिया गया। एक और दिया गया था, यू आर राहुल रीता, स्टूडेंट ऑफ DRK वर्ल्ड स्कूल प्रीत विहार प्रेम नगर, यू हैव रिसेंटली नोटिस दैट द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ द स्कूल इज बीइंग यूज्ड एज thoroughfare by vehicles because of the constructions work on the main street. This has led to the number of near fatal accidents हो रही है, यहाँ पे बहुत दुर्घटना हो रहा है, involving school students who have become vulnerable to road injuries and exposure to toxic air and noise pollution while going to school. लेटर लिखना किसको, टू एडिटर को, हम कहते एग्जामिनेशन में आपको लेटर एग्जामिनेशन में आएगा, of a local daily in about 120 words में, highlighting the problem. You may also suggest possible solutions such as road safety, signage, speed breakers, traffic timing, वो दे दिया गया था, ठीक है। आपको बता दी थे, पहले लिखा जाना है सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सर, उस पर शुरू करना है कहाँ से,
थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर। पूछा गया देखिए 5 नंबर का, ये आपका एग्जामिनेशन में आए थे 5 मार्क्स का। इसमें देखिए एक आपका एनालिटिकल पैराग्राफ आया है, न्यूज़पेपर में दिया गया प्रॉब्लम ऑफ कार पार्किंग रिस्पेक्ट प्रकार क्लू दे दिया गया है, ठीक है। राइट पैराग्राफ लिखना है 20 वर्ड्स में, ये भी आपका 5 मार्क्स का। ये तो ये लिखिए या तो आपको ये लिखना, दोनों में से लिखना एक था क्वेश्चन, ठीक है। ये देख डाटा लिखा गया, लिटरेसी डाटा डिफरेंट एज फॉर जेंडर इन पार्टिकुलरली एज है। देखिए मेन ग्लोबल लिटरेसी रेट पढ़ा लिखा जो है कितना परसेंट है, मेन 12 से 15 88 15 24 90 वो दिया गया। सेक्शंस की देखिए बात करेंगे, लिटरेचर आया था जो कि 40 मार्क्स का पूछा गया था। सबसे पहले देखिए आपका जो है बुक से यहाँ पे आया गया है 10th डे डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। यह है नेल्सन मंडेला से जो है ये पोएम का आपका जो है ये स्टोरी आपका है, पूछा गया था। व्हाट डू इन्फर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। स्पेंड करना है अबाउट 40 वर्ड्स में द इफेक्टिव शिफ्ट फ्रॉम द वाइट सुपरमेसी टू रेनबो, यहाँ से आपको आंसर कर लेना था। फिर देखिए पूछा गया था एक आपका, ठीक है, स्टेट ट्रू और फॉल्स करना था। इन द पास्ट द एम्पी थिएटर हैड बीन सीट फॉर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, क्या थिएट्रिकल के क्या था, एम्पी थिएटर उसके लिए नहीं बनाया गया था। देखिए एम्पी थिएटर बनाया गया था यूनियन बिल्डिंग के लिए बनाया गया था, यानी यहाँ पे आपका जो है आंसर ये फॉल्स हो जाता, ठीक है। अब देखिए एक और दिया गया था, दोनों में आपको एक आंसर यहाँ पे करना था, ठीक है। दोनों में क्या कर एक आंसर करना था। देखिए बी नंबर भी है, उसमें भी आपका ये किसका है, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से आपका दिया गया। यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे चुन करना था बे डिस्क्राइब इन द टोन ऑफ द गिवन एक्स्ट्रा चुनना था यहाँ पे, ठीक है नॉस्टैल्जिक वगैरह हो जाएगा। आइए तो बात करते हैं क्वेश्चन 7 पे। देखिए ये देखिए हम तो आपको वीडियो में कराए भी थे एक एक्सट्रैक्ट आपका। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। स्टॉक मतलब क्या होता है, चलना। स्टॉक मतलब क्या होता है, देखिए चलना होता है, ठीक है, आने की अकल का चलना। कुछ विविध स्टेप्स मतलब स्पष्ट धारियों में चलता है, स्टेप मतलब धारियाँ होता है। तो फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, जब जन्म चढ़ता है कुछ स्टेप अब चलती है, मतलब यहाँ पे कौन टाइगर है, ठीक है। ऑन पेड्स ऑफ हेलमेट क्वाइट, मतलब गद्देदार जो चलता है, इन इज क्वाइट रेज मतलब बहुत गुस्सा तरीके से करना। एक्सप्लेन द कॉन्ट्रास्ट क्रिएटेड बाय वर्ड्स स्टॉक्स एंड फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज करना था, ठीक है। देखो स्टॉक्स का मतलब होता है क्या चीज़, वॉक, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वॉक हो जाएगा। एंड फ्यू स्टेप्स मतलब कुछ कदम चलना आगे। तो फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टाइगर्स फीलिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए टाइगर्स जो है किस प्रकार का फीलिंग यहाँ पे कर रहा है, गुस्सा क्या कर रहा है वो, रेज मतलब क्या होता है गुस्सा करना, मतलब क्या हो रहा है एंगर हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर आपका, समझ गए। ये कहता है कमेंट 40 वर्ड्स में करना था इमेजरी दोनों का। विच वर्ड इन द स्टांजा मीन्स द सेम एज क्लियर एंड ब्राइट। देखिए इसका मतलब यहाँ पे सेम आंसर होता है आपका विविड, क्या होता है आंसर विविड हो जाता, ठीक है। एक और देखिए एक्सटेट दिया था एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, ये किसका था, द बॉल पोएम है, द बॉल पोएम आपका उसका। अब देखिए यहाँ पे आंसर एनी 4 करना क्वेश्चन आपको क्या है, आंसर एनी 4 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन से कितना है 40 to 50 वर्ड्स में आपको लिखना था, ठीक है। क्या देखिए कह रहा है आपका एक्सप्लेन द आयरोनी इन द चैप्टर रिलेटेड टू गॉड। रिलेटेड टू गॉड क्या है, कैरेक्टर मेन आपका लेंचो है, किस प्रकार का वर्षा नहीं होती, किस प्रकार से वो चिट्ठी भेजता है पैसा के लिए अपना, है ना, और 100 पैसा वो 70 पैसे मिलता है आपको, लिखना था आपको। हाँ देखिए गोया के हैं द बेकर यूज टू बी फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। व्हाट डज द स्टेटमेंट इम्प्लीलेशन टू द कैरेक्टर ऑफ द बेकर, वुड का आंसर करना ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का है। टीच आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स सिचुएशन दैट मेक्स इट पॉजिटिव और नेगेटिव। डू यू एग्री विथ इट, एक्सप्रेस योर व्यूज करना था। यहाँ डेस्कटॉप स्नो से क्वेश्चन था, आपका डेस्कटॉप स्नो की पोएम से क्वेश्चन दिया गया था। तो देखिए पूछा गया था बेलिंडा एंड अदर एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड ब्रेव बट ऑन द सीइंग द प्राइड मैन बिहेव कॉवर्डली अवे, हाउ डिड दे रिएक्ट, ठीक है। किससे टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन क्वेश्चन आपको पूछा गया था। फ्लाइंग इज ए नेचुरल एक्ट इन बर्ड्स, देन वाई वाज द यंग सीगल एक्सॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, जस्टिफाई गिवन करना था किससे, हिज फर्स्ट फ्लाइट से। आगे भी क्वेश्चन पूछा गया था एनी 2 करना था कितना 6 मार्क्स का, ठीक है। डू यू थिंक भोली कुड हैव कॉन्फिडेंट रिफ्यूज टू मैरी बिसम्बर, ठीक है, उससे पूछा गया भोली से। और उसके बाद हु आज हेनरी, व्हाट रोल इन द प्ले ऑफ सेबल्स प्ले द मीना विजिटर्स क्वेश्चन था। हाउ डू थिंक से कोई भी 2 करना था आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ल्डी वॉज सेंसिटिव बट द टाइम, थिंक ऑफ कनेक्ट करेक्टर, ठीक है। बुक्स आने की यहाँ पे आपको वल्ली और एक जो है मैडम राइट्स द बस टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग में जो है ये दोनों के बारे में लिखना था। तो इसमें पता किसका है
यंग सिग्गल का, दोनों का कैरेक्टर को बताना है, किस प्रकार का वल्ली किस प्रकार के, दोनों को मैंने कंपेयर करना, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। हम वल्ली के क्वेश्चन आपको करवाए भी थे लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए आते हैं बी नंबर पे। तो ए और बी में कोई भी आपको एक करना था 6 नंबर का। अभी देखिए को आया है 11 नंबर, जो कि आपका ये क्वेश्चन था फुटप्रिंट से, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन था। ग्रिफिन्स ब्रिलियंस के मैंने था, एक था हरीश सिंह जो पढ़ाए थे, द थीफ स्टोरी का था हरीश सिंह, और एक अनिल था उसके बाद। सक्सेसफुल एड्रेस्ड या सिचुएशंस एलोबरेट करना था, ये आपका 6 मार्क्स का था, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आए थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था 26 फरवरी 2024। अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।